नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है। 9 सीटों पर 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और लगातार हर एक पार्टी अपना जोर लगा रही है। और लेकिन 20 तारीख से पहले अखिलेश यादव ने एक वीडियो ट्वीट करके बड़े सवाल खड़े कर दिए। दोस्तों, ये वीडियो है कुंदरकी विधानसभा सीट का। कुंदरकी विधानसभा सीट जहां से जियाउर रहमान बर्क विधायक थे, शफीकुर रहमान बर्क के पोते हैं और वो अब सांसद बन चुके हैं संभल लोकसभा सीट से, और कुंदरकी सीट खाली हो गई। लेकिन कुंदरकी सीट पर अब चुनाव हो रहा है और कुंदरकी सीट मुस्लिम बहुल सीट है। दोस्तों, 60% यहां पर मुस्लिम मतदाता हैं जो कि तय करते हैं कि कौन कुर्सी पर बैठेगा। और यहां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और कई सवाल खड़े कर दिए। कुंदरकी सीट पर क्या हो रहा है दोस्तों, तस्वीरें देखिए। यहां पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, कमांडोज की तरफ से। और ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं पुलिस वालों का फ्लैग मार्च, सैकड़ों की तादाद में होंगे, नहीं होंगे तो कम से कम 50-100 तो पुलिस वाले और ज्यादा ही दिख रहे हैं। जैसा कि इन तस्वीरों में मैं देख पा रहा हूं कि अच्छी खासी तादाद में पुलिस वाले फ्लैग मार्च कर रहे हैं। अब इस पर अखिलेश यादव ने आपत्ति क्या जताई है वो सुनिए। अखिलेश यादव कहते हैं कि ये जो युद्ध स्तरीय तैयारी है उसे चीन की सीमा समझने की भूल ना करें। ये तो उत्तर प्रदेश का कुंदरकी है जहां विधानसभा का उपचुनाव है। दरअसल दोस्तों, अखिलेश यादव ने कुंदरकी में हो रहे फ्लैग मार्च की तुलना चीन के बॉर्डर से कर दी है। ऐसा फ्लैग मार्च बॉर्डर पर किया जाता है, चीन के बॉर्डर पर किया जाता है। तो ये तस्वीरें देखकर आप ये मत समझिएगा कि ये चीन का बॉर्डर है। इस स्तर की यहां पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है, युद्ध स्तर की तैयारी है, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। ये चीन की सीमा समझने की भूल आप कतई मत करिएगा। ये उत्तर प्रदेश का कुंदरकी है जहां विधानसभा का उपचुनाव है। आगे सुनिए, अखिलेश यादव लिखते हैं, दरअसल भाजपा राज में चुनाव को लेकर इतनी धांधली हो रही है कि उत्तर प्रदेश की जनता का कानून व्यवस्था से एतबार ही उठ गया है। इसीलिए जनता का विश्वास जीतने के लिए दल बल की ये परेड कराई जा रही है। वैसे मीडिया का मानना है कि ये मन से डर निकालने की नहीं, मन में डर डालने की प्रक्रिया ज्यादा लग रही है। जो वोटर्स हैं उनके मन में डर डालने की, डर पैदा करने की प्रक्रिया ज्यादा लग रही है, जिससे सत्ताधारी दल को चुनाव में बल मिले और जनता कम से कम संख्या में वोट डालने के लिए बाहर निकले, जिससे चुनावी घोटाला करने में आसानी हो और घोटाले के गवाह कम हो सके। लेकिन इन सब के बाद भी जनता ने ठान लिया है कि वो बाहर आएगी और भाजपा को हटाने को वोट करेगी। आगे लिखते हैं अखिलेश यादव, लंबा चौड़ा ट्वीट है। इस संबंध में चुनाव आयोग से चेतावनी भरा आग्रह है कि वो वोटिंग कम करवाने की साजिश को नाकाम करे। इस बार जनता अपने मोबाइल कैमरों के साथ तैनात रहेगी और गड़बड़ी करने वाले किसी भी स्तर के व्यक्ति को कोर्ट तक ले जाकर दंड दिलवाकर ही मानेगी। जनता ने मतदान भी सावधान भी का नारा स्वीकार कर लिया है और अपने वोट की रक्षा के लिए सब कुछ करने को तैयार है। इस बार भाजपाई चुनावी घोटालेबाज अपनी खैर मनाए। बहुत बड़ी बात बोली है दोस्तों अखिलेश यादव ने। यहां पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस संबंध में चुनाव आयोग से चेतावनी भरा आग्रह है। चेतावनी भरा आग्रह किया है चुनाव आयोग से अखिलेश यादव ने। दोस्तों, 60% यहां पर मुस्लिम वोटर हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और यहां पर शासन प्रशासन की कोशिश ये है कि कम से कम मतदान कराया जाए। और अखिलेश यादव चेतावनी भरा आग्रह कर रहे हैं चुनाव आयोग से कि इसको देखें आप, कि वोटिंग कम से कम करवाने की साजिश को नाकाम करें। इस बार जनता अपने मोबाइल कैमरों के साथ तैनात रहेगी। इससे पहले जब लोकसभा चुनाव हुआ था दोस्तों, तो संभल से बहुत खबरें निकल कर आई थी। वहां पर लोग भागते हुए दिखाई दे रहे थे। वोटिंग बूथ से, जो पोलिंग बूथ है वहां से लोग भागते हुए भी दिखाई दे रहे थे। भगदड़ भी मची थी वहां पर, हमने देखा था और दिखाया भी था भारत एक सोच पर। और अब कुंदरकी में ये फ्लैग मार्च जो हो रहा है, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि मन में डर भरने की कोशिश की जा रही है और वोटिंग कम कराने की यहां पर कोशिश की जा रही है कि कम से कम यहां पर वोटिंग हो और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो हैं वो यहां से चुनाव हार जाएं। फिलहाल दोस्तों, ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, बड़ी तस्वीर निकलकर आई है कुंदरकी की। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो कुंदरकी में हाजी रिजवान समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रामवीर सिंह मैदान में हैं और चांद बाबू जो हैं वो आजाद समाज पार्टी से हैं और नेता चिदवा
चिद्दा की बात करें तो ये बीएसपी से चुनावी मैदान में है। कुंदरकी का समीकरण मुस्लिम प्रत्याशी 60% है दोस्तों, ओबीसी वोटर 18% है, एससी वोटर की बात करें तो 11% है, जनरल वोटर्स की बात करें सामान्य वर्ग से आने वाले कुंदरकी के जो वोटर्स हैं वो 9% है। लेकिन मुस्लिम आबादी यहां पर सबसे ज्यादा है और वही तय करते हैं कि सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा। अखिलेश यादव के इस ट्वीट के बाद से, इस मैसेज के बाद से इस चुनाव में, कुंदरकी के चुनाव पर क्या कुछ असर पड़ेगा दोस्तों, यह भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। 23 तारीख तक इंतजार कीजिए, 23 तारीख को तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया दोस्तों।